श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का 33वां अध्याय आज आरंभ करेंगे। तो हमने पढ़ा किस किस प्रकार गोपियां पूर्ण रूप से भगवान के उत्तर से संतुष्ट हो गई, कि भगवान क्यों अंतर्धान हुए थे रासलीला से। तो जब पूर्ण रूप से गोपियां संतुष्ट हुई भगवान के इस उत्तर से, तो आगे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि महारास का आरंभ हुआ। त्रयोदशो अध्याय, 33rd चैप्टर, रास पंचाध्याय का। श्री शुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचसुपेशलाः यहुर्विह्रजं तापम् तं तं गोपश्चिच्चिताशिषः। तो इस प्रकार गोपियां इस रास नृत्य में, ये दिव्य रस ये रास नृत्य में दिव्य रसों की उत्पत्ति होगी। जो दिव्य रसों के ज्ञान को जानता है वही इसको समझ पाएगा, इस रास लीला को। हमारे आचार्य अपितु विशेषकर रूप गोस्वामी ने बहुत ही विस्तृत रूप से इन रसों का वर्णन किया अपने ग्रंथ भक्ति रस अमृता सिंधु में। तो गोपियां पूर्ण रूप से समर्पणी गोपियां हैं, समर्पित गोपियां हैं, भगवान के प्रेम रज्जू से बंधी हुई हैं ये गोपियां। और भगवान ने इन गोपियों को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए, जो इनकी इच्छा थी, भगवान ने अपने आप का विस्तार कर लिया। अपितु सैकड़ों गोपियां थी और भगवान नाच रास नृत्य का आनंद ले रहे हैं। और ये गोपियां मद उन्मत्त हैं, ये सारी गोपियां प्रेम में मद उन्मत्त हैं। और गीत, नृत्य और प्रेम पूर्ण जो इशारे हैं, भाव भंगिमाएं हैं, उससे ये कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर रही हैं ये गोपियां। अपने नृत्य से, अपने रूप से, अपने भाव भंगिमाओं से उच्च स्वर में गाकर एक कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग गई ये गोपियां। हाँ। और भगवान ने भी इन गोपियों के इस प्रयास को स्वीकारा, और इसलिए भगवान अनेक रूपों में कृष्ण विस्तार किया, अपना प्रकाश विस्तार किया भगवान ने। और जब ये मंडलाकार में खड़े हो गए सब, तो दो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे, सर्कल बना के खड़े हो गए। और बिल्कुल सेंटर पे राधा कृष्ण खड़े हो गए और भगवान वंशी वादन कर रहे हैं। आपने ये दृश्य देखा होगा, पेंटिंग। तो इस प्रकार नाचती गाती थकती ये गोपियां, और कृष्ण के कंधों पे अपना हाथ रखा हुआ है इन्होंने। इस प्रकार परम पूर्ण जो सत्य है भगवान, जो इस संसार के वास्तव भोक्ता हैं। हम जीव भोक्ता नहीं है संसार का। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, इंजॉयर हूँ। ये जीव तो झूठे ही इंजॉयर बनने का प्रयास कर रहा है ये जीव, और निरर्थक प्रयास है इसके। हताशा ही इसको हाथ लगती है। लेकिन असली जो भोक्ता है वो तो कृष्ण ही है। इसलिए ये कृष्ण जो लीला है कुछ ऐसी है जैसे भगवान, जैसे बच्चे अपनी परछाई के साथ खेलते हैं ना, ऐसे भगवान कृष्ण मानो अपनी परछाई शक्तियों के साथ ये लीला नृत्य कर रहे हैं। अपितु कृष्ण आत्म संतुष्ट हैं
अचिंत्य दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण युक्त हैं भगवान। तो वो रास लीला जैसी लीला का प्रदर्शन करते हैं भगवान। तो ब्रह्मा, एक धूप के तिनके तक सारे जीव विस्मय के सागर में मगन हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर एक जीव सभी विस्मित हो जाते हैं, जो आप भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं ये रास लीला। तो जब महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये माधुर्य लीला सुन रहे हैं, तो और सबके मुख की ओर देख रहे हैं महाराजा परीक्षित। कुछ लोग तो कामी भ्रष्ट उस सभा में बैठे थे, तो उनके मुख में वो मतलब उनको लगा कि कृष्ण कामी भ्रष्ट हैं, कुछ साधुओं को, और उन्होंने संदेह व्यक्त किया। हाँ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देंगे। उनके बिहाफ पर परीक्षित महाराज प्रश्न भी पूछेंगे बीच में। तो भगवान तो हर हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी हैं सबके। तो जो भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो घनिष्ठ लीलाएं होती हैं, तो ये लीलाएं कभी भी संसारिक अपूर्णता से मलिन नहीं होती। ये लीलाएं, इनमें अपूर्णता नहीं होती इन लीलाओं में। ये आध्यात्मिक धरातल पर ये लीलाएं हैं, चिदानंदमय लीलाएं हैं भगवान की। इसलिए तो कहा गया है शास्त्रों में, चैतन्य चरितमिता कहता है, कृष्णे रजत एक लीला सर्वोत्तम नर लीला नर वपुताहार स्वरूप। भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, सबसे सर्वोत्तम भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, जितनी लीलाएं करते हैं, उसमें सबसे सर्वोत्तम ये नर लीला है भगवान की। नर वपु तहारा स्वरूप, और भगवान उसमें नर वपु लेते हैं। नर वपु मतलब शरीर ऐसा धारण, नरों की तरह शरीर धारण करते हैं। गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर। गोप वेश धारण करते हैं, वेणु हाथ में लेते हैं, और किशोर रूप में भगवान नटवर की तरह लगते हैं। नर लीला रहे अनुरूप, जो भगवान की नर लीला के अनुरूप है, वैसा वेश धारण कर लेते हैं भगवान। गोप वेश वेणु कर श्री ब्रजेंद्र नंदन की जितनी भी पूरी ब्रज लीला है, याद रखिएगा, ये माधुर्यमय लीला है भगवान की। भगवत भाव की लीला में संभ्रम है, संकोच है। ये कारण, जहाँ संभ्रम है, जहाँ शर्म है, जहाँ संकोच है, तो माधुर्य ठीक से फूट नहीं पड़ पाता जब तक। क्योंकि ये भाव जो है, ये बहुत ही गंभीर भाव है माधुर्य लीला का। इसलिए इसलिए लीला का गांभीर्य इसलिए प्राकृत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अगर जो साधारण लोग हैं, जहाँ भगवत भाव और नर भाव पास पास अपनी विशिष्टता बनाए रखकर विरुद्ध धर्म का आश्रय लेकर विविध विचित्र रस की सृष्टि करते चलते हैं, वही लीला की चमत्कारिक होती है। देखिए, दोनों साथ साथ लेना पड़ेगा। एक तो भगवत भाव भी साथ साथ चलेगा, नर भाव तो है ही भगवान का, नर वपु तो धारण कर ही रखा है भगवान ने, लेकिन एक एक वैष्णव के हृदय में ये भगवान है। भगवत भाव भी साथ साथ रख के चलिए, नर भाव के साथ, तब आपको थोड़ी रास लीला का चमत्कार समझ आएगा। ये ब्रज लीलाएं हैं भगवान। ये कृष्ण तो रसमय है, प्रेममय है, आनंदमय है भगवान। और जो ये रस रूपता है भगवान की, ये वृंदावन बिहारी लाल की, ये भगवान का स्वरूप तत्व है। भगवान का स्वरूप मतलब बाय डिफॉल्ट भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें रस है। रसमय है भगवान, चिन्मय है भगवान, और आनंदमय है भगवान, याद रखिएगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में भगवान
अगर परिभाषित किया है, भगवान कौन? रसो वही सहा, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान रसी ही हैं। ऐसा नहीं भगवान के अंदर रस है, ऐसा नहीं है, भगवान रस से ही बने हैं, उनका स्वरूप ही रसमय है, रस स्वरूप है भगवान। इसलिए तो संसार के सारे जीवों को आनंदित कर देते हैं जो उनसे जुड़ते हैं। ये है कृष्ण की परम अवस्था, ये है कृष्ण, क्योंकि स्वयं भगवान है। और जो दूसरे रूप है भगवान के, निराकार रूप, परमात्मा रूप, ये उसी अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण के त्रिविध प्रकाश हैं। तीन प्रकार के प्रकाश हैं भगवान के ही। आनंद चिन्मय रस पारस प्रतिभाविताभिस, ब्रह्म संहिता में आता है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि। भगवान वही आनंद, अनेक फोटो कॉपी, मतलब अनेक अनेक प्रति कॉपियों में वो बट गया, वो एक एको बहुसाम यू विदधाति कमान। एक वो गोविंद कईयों में बट गए, ताकि रस का आस्वादन कर पाए। रस तो दो लोगों में होता है, तीन लोगों में होता है, अकेले कोई रस का आस्वादन कैसे कर सकता है? इसलिए ऋग्वेद में बोला है, भूरी श्रृंग विशिष्ट गोप गोगण अधिष्ट प्रमोद जनक गोलोक। भगवान को भूरी श्रृंग विशिष्ट गोगण अधिष्ठित प्रमोद जनक गोलोक का अधीश्वर बताया है ऋग्वेद में भगवान का। साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध गोप बालाओं भी अलौकिक गुणों से संपन्न हैं। षट को षट कोटि व्रजवासिनियां हैं, और सौंदर्य माधुर्य सौरभ्य सुकुमारे और रस वैदग्ध्य के आस्वादन के लिए, रस वैदग्ध्य मतलब विशिष्टता, वेराइटी ऑफ रस, उसका आस्वादन करने में ये महारथी हैं ये गोपियां। और उनके मधुर प्रेम रस पर मुग्ध हैं कौन? उनके मधुर रस पर मुग्ध हैं कौन? श्रृंगार रस राज मूर्ति नायक शिरोमणि श्री कृष्ण। श्रृंगार रस मूर्ति नायक शिरोमणि श्री कृष्ण। हाँ। जो घटन अघटन पटियसी, जो असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, ऐसी भगवान की शक्तियां हैं, जैसे योग माया शक्ति द्वारा ये रास लीला प्रकट की गई है। तो भगवान अपनी हलादिनी शक्ति, अपनी प्रेयसियों को प्रेमानंद रस संभोग कराने के लिए और विश्व के प्रेमिक भक्तों को अपराकृत रास माधुरी का आस्वादन देने के लिए इस अपार्थिक उज्जवल रसमयी रास लीला का आविष्कार किया भगवान ने। भगवान ने इस रास लीला का आविष्कार किया आनंद देने के लिए अपनी गोपियों को और इस संसार के प्रेमिक भक्त जनों को। इसलिए जो उनकी वृंदावन की लीलाएं हैं, वह रसराज जय मूर्ति धारण कर अपनी अंतरंगा शक्तियों के साथ भगवान निजानंद में विभोर हैं, अपने निजानंद में विभोर हैं। वो रसराज श्री कृष्ण रस रूप, रस स्वरूप भगवान होकर भी रसिक हैं, रस स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी रस के ललायित हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान का स्वरूप ही रस है, फिर भी रस के पीछे भागते हैं भगवान। देखिए, सुख रूप है, फिर भी सुख के आस्वादन के लिए भागते हैं। भक्तों के हृदय में जो प्रेम विराजता है, जो रस रूप में नित्य ही अवस्थित हैं, उसी का विशेष रूप से आस्वादन कर जीवों को कृतार्थ करने के लिए जगत में रास लीला का अवतार करते हैं भगवान। जीवों का कल्याण करने के लिए जीव कल्याणार्थ रास लीला का आरंभ करते हैं, खूब आरंभ करते हैं। नित्य चिन्मय आनंद धाम में रास रसिक श्री वजेंद्र नंदन अपनी हलादिनी शक्ति श्री वरियसी श्री ब्रज बालाओं के साथ रस का नित्य ही आस्वादन कर रहे हैं। उसी रस की प्रसाद कणी का आस्वादन कर विश्व के उसी रस की
प्रसाद कणी का मतलब एक बूंद इस संसार के जीवों को बांट रहे हैं। भौम ब्रज में, जो भूमि पर, जो ब्रज में स्थित है भगवान, तभी श्रुति कहती है, बृहत आरण्यक उपनिषद कहते हैं, एतस्या एवान आनंद स्यानि भूतानि मात्रम उपजीवंती। जो जीव उस रस का आस्वादन जो भगवान बांटते हैं, जब वो आनंद मिलता है जीव को, वह भी नाचने गाने लगता है। उसका, उसकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। मातन उपजीवंती भूतानि, एतस्य आनंद आनंद से अन्यानी, उसी आनंद को दूसरों को बांटते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में कि कृष्ण ने ये रास रस वासना से वृंदावन वंशी बट जाकर पहले तो मोहन वंशी रव किया, उन गोपियों को बुलाया, उसके बाद उपेक्षा वाणी की, उसके बाद भगवान अंतर रास लीला आरंभ किया, लेकिन अंतर्धान हो गए बीच में से। फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जब गोपियों गीत भगवान ने उनका अलापन सुना, प्रेम पूर्ण अलापन, विरेक अलापन, तो भगवान ने उन प्रेम मगन गोपियों के समक्ष भगवान प्रकट हो गए और उनको विचार पूर्ण प्रतिदान दिया। प्रेम का विचार पूर्ण, सोच समझ के प्रतिदान दिया भगवान ने, रेसिप्रोकेट किया उनके लव के साथ, उनके प्रेम के साथ। यही रास लीला है। इसलिए रास लीला की जय हो। रास लीला जयेत एषा यत्रा संयुज्यते निशम। और इस रास लीला के द्वारा ही श्री कृष्ण की विदग्धता रूपी भेरी के साथ श्री राधा के सौभाग्य की दुंदुभी तुमुल निनाद करती बजती है। राधा सौभाग्य दुंदुभी, राधा रानी के सौभाग्य की दुंदुभी बजती है इसी रास लीला के साथ। हम्म, श्री कृष्ण से तो इस प्रकार भगवान इस रास लीला का आरंभ करेंगे अभी इसी इसी अध्याय में। तो हम आरंभ करते हैं इस रास लीला को। हम्म, इस रास लीला को आरंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले, शुका उवाच, इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाच सुपेशला, जुहुर्विरजं तापं तनम् उपाचिताशिषः उपचित आशीषः। तो इत्थम भगवतो गोप्या, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इस प्रकार भगवान गोप्य श्रुत्वा, जब भगवान ने गोपियों की वाणी को सुना, हाँ, तो उनका जो, और भगवान की जब वाणी को गोपियों ने सुना, जुहुर विरजम तापम, तो जो उनका विरह का ताप था वो दूर हो गया, पूर्ण रूप से दूर हो गया। भगवान के उत्तरों को सुना कि भगवान ने क्या उत्तर दिया उनकी उस पहली का, तो गोपियों का ताप पूर्ण रूप से मुक्त हो गई, गोपियां आनंदित हो गई, अपना दुख भूल गई गोपियां, विरह का दुख भूल गई। जुहुर विरजम तापम, और क्या किया, तनंग उपचित, भगवान के अंगों का स्पर्श किया गोपियों ने, भगवान की चिदानंद देह का स्पर्श किया गोपियों ने। और जब स्पर्श किया भगवान को, तो मानो गोपियों की सारी इच्छा पूरी हो गई, अपने दुख को तो पूर्ण रूप से भूल गई।
तत्रारभता गोविंदा रास क्रीड़ानुव्रते। तदारभत, आरंभ हुआ। गोविंद, वो भगवान गोविंद जो सबको आनंद देने वाले हैं। रास क्रीड़ानुव्रते, अनुव्रत मतलब जो उनकी अनुव्रत गोपियां, उनकी अनुचर, उनकी उनकी पार्षद जो गोपियां हैं, जो भगवान के अनुकूल हैं। नहीं तो रास लीला आरंभ नहीं हो, अगर भगवान के अनुकूल नहीं है तो फिर रास लीला का होना संभव नहीं। तो अनुव्रत करके कह रहे हैं, अनुकूल रूप से जिनका भाव है। स्त्रीले रत्नार रंबित, भगवान ने गोपियों के संग में रास लीला को प्रारंभ किया। और भगवान ने, अच्छा। सारी गोपियों ने क्या किया, अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया, मतलब एक राउंड सर्कल बना दिया, मंडलाकार। सारी गोपियों ने एक राउंड सर्कल बनाया। रासोत्सवा संप्रवतो गोप मंडल मंडिता योगेश्वरेन कृष्णा तासाम मध्ये दियो दियो। तो कह रहे हैं कि जब रासलीला हुई, जब प्रारंभ हुई, तो गोपियां एक गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। और उस समय भगवान ने एक चमत्कारिक कार्य किया। भगवान ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच में कृष्ण प्रविष्ट हो गए। प्रत्येक दो गोपी के बीच में कृष्ण प्रविष्ट हो गए। ज्यों ही योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों रखा, तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही खड़े हैं। इस रास नृत्य को देखने के लिए, जो जो रास नृत्य आरंभ हुआ, प्रविष्टेन गृहीताना कंठे सुनिकटम स्त्रिय। भगवान ने जब उनके गले में हाथ रखा, तो गोपियों को लगा ये कृष्ण हम मेरे गले में ही हाथ डाल रहे हैं। यहाँ तो इस प्रकार भगवान तावत यम मन्ने, आता है यम मन्नेर्नभः तावत विभान शत संकुलम। तो जब ये आरंभ ही हो रहा था कि आकाश में सारे देवी देवताओं की भीड़ लग गई, सब अपने अपने विमान, अपने अपनी स्त्रियों के साथ वहां पे इकट्ठे हो गए। मतलब समझ लीजिए, आकाश में मानो ट्रैफिक जैम हो गया हो। सारे देवी देवता अपने पत्नियों के साथ इस रास नित्य लीला का दर्शन करने आए हैं। भगवान शिव परिवार, सूर्य देव, वायुदेव, वरुण देव, सब सब आए हैं। सारे गंधर्व किन्नर सब आए हैं। नर्तकियां, गायकियां, गंधर्व लोग सब आए हैं आज। अपने अपने वाद्य यंत्र लेके आए हैं सब। और आज इस रास नृत्य लीला का दर्शन करेंगे सारे देवी देवता। तावत विमान शत संकुलम, भीड़ लग गई, संकुलम देवोकसा। और जितने भी ईश्वर के निवासी सह धारणा, अपनी पत्नियों के साथ उत्सुक्य अपरहत आत्मानम, देखने के लिए। और उनकी पत्नियां देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ गदगद हो रहे थे सब। सारे देवी देवता गदगद हो रहे थे उत्सुकता के साथ कि भगवान ने आरंभ कर दी अपनी रास, महारास लीला। अनंग अनंगंतरा माधवो माधवम माधवम चांतरेणंगाना इत्थम आंक कल्पते मंडले मध्यगः सृजगो वेणुना देवकी नंदनः। भीलवा मंगला ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि अनंग अनंग अंतरा माधवो, भगवान माधव गोपी की हर जोड़ी के बीच में स्थित थे। और उनके स्वरूपों के प्रत्येक जोड़े के बीच एक गोपी स्थित थी। दो माधव के बीच में एक गोपी, दो गोपियों के बीच में एक माधव, वो देवकी पुत्र। बीच
उस गोलाकार के बीच में भी राधा रानी के साथ खड़े थे, अपनी वंशी बजाते हुए, गीत गाते हुए प्रकट हुए भगवान। संगनो वेणुना देवकी नंदन। प्रेम में उन्मत्त होने के कारण गोपियां समझ नहीं पाई कि कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया है, क्योंकि प्रेम में मदमत है गोपियां। और वह स्वयं उनके, उनमें हर एक के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान, हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान। हर गोपी को कृष्ण का एक रूप दिख रहा है। किंतु देवतागण और उनकी पत्नियां जो विमानों पर रास नृत्य देख रही हैं, वह ये देख सकती हैं कि कृष्ण ने कहीं रूप धारण कर लिए हैं। वे भगवान के विविध रूपों को देख सकते थे, इसलिए वे अत्यधिक चकित थे। देवी देवता जो आकाश में खड़े थे वो देख पा रहे थे इस बात को, लेकिन ये गोपियां, इनको आभास नहीं था। वो तो कृष्ण प्रेम में मदमत, प्रेम उन्मादित अवस्था में थी गोपी। ततो दुंदुभ्यो विदुर्निपेतु पुष्पवृष्टये जुगुर्गन्धावपतये जुगुर्गन्धार्पतये सहस्त्रिका तत् यशः अमलम्। और उस समय आकाश में सारे देवी देवता दुंदुभी बजाने लगे, और निपेत पुष्प वृष्टि, पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है उस रासलीला स्थान पर। पुष्पों की वृष्टि आरंभ कर दी सारी देवताओं ने। और उस समय सस्त्री कहा तत् यशः अमलम, उस अमल यश यश को गाया भगवान और गोपियों के। देवी देवताओं ने अपने अपनी अर्धांगिनियों के साथ उस अमल, जिसमें कोई मल नहीं था, उस रास लीला का यशोगान किया देवी देवताओं ने। हाँ, तो उस रास नृत्य को प्रसन्नता पूर्वक परम धार्मिक नृत्य माना वो देवताओं ने। धार्मिक नृत्य था वो रासलीला। बलयानां नुपुराणां किङ्कणीनां च योषितां सप्रियाणां भूतशब्दा तुमुलरासमण्डले। तब गोपियां बलयान नुपुराणाम किंकिणाम च योषिताम, जब गोपियां नृत्य कर रही थी कृष्ण के साथ रास नृत्य के मंडल में, तो जब नृत्य करने लगी गोपियां तो उनके कंगन, उनके पायल, उनकी करधनी और उनके चरणों के घुंघरू एक साथ ध्वनि करने लगे, सबके सब। सारी गोपियां, देखिए सैकड़ों गोपियां हैं, एक साथ नृत्य कर रही हैं, एक ताल, एक राग में। ध्रुपद राग, कोई 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 राग बदल रहा है, कभी ध्रुपद राग हो रहा है, में सब एक साथ। क्या गुंजा है, क्या ध्वनि होगी। तुमुल ध्वनि उठी, तुमुल ध्वनि उठी। तत्र अतिषु शुभते ताभि भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हेमणाम महामरकतो यथा। अति श्रेष्ठ शोभायमान भगवान लग रहे थे उस समय। ऐसे लग रहे थे जैसे उज्जवल नीलमणि, सोने के जैसे, सोने का कोई आभूषण हो ना, उसमें बीच में आप नील मणि लगा दो, तो भगवान ऐसे शोभायमान थे। मध्य मणिनाम हेमानाम, सोने के बीच, उस सोने के आभूषणों के बीच में जैसे कोई मरकट मणि शोभा प्राप्त करती है ना, ऐसी भगवान शोभा प्राप्त कर रहे थे उन गोपियों के बीच में। सैकड़ों गोपियां हैं और नृत्य कर रहे हैं सब। इस प्रकार पादन्यासे भुज विदुधूत भी सस्मिते भूविलासे भजयन् मध्ये चलकुच
पटे कुंडले गंडलोले श्वेत श्वेत मुख्य कवर रसना आग्रंथै कृष्ण बंधवा गायन्ते तडित इव मेघ चक्रे विरेधु। अब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी क्या क्या हो रहा है। देखिए, तो मैसेज क्या है, रनिंग मैसेज? मैसेज ये है, एक पूरी रासलीला का मैसेज क्या है? बाकी तो सब डिस्क्रिप्शन है ही, उसकी विवेचना है विस्तृत रूप से। लेकिन अगर आपको कुछ सीख लेनी है इस पूरे रास नृत्य लीला से भगवान की, वो ये है कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना है ताकि कृष्ण को संतुष्ट कर पाए। वी शुड कोऑपरेट विद ऑल। हम अपनी डिवोटी कम्युनिटी में कैसे एक दूसरे भक्तों के साथ सहयोग करें ताकि सब मिलकर कृष्ण को आनंद दें, प्रसन्न करें, कृष्ण को सुख दें। सारी गोपियां देखिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर रही हैं और उनका ध्येय एकमात्र कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, कृष्ण को सुख देने का प्रयास है सारा ही पूरा रास मंडल लीला। एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम कृष्ण को कैसे, कृष्ण की कैसे सेवा करें, सुख दें, आनंद दें भगवान को। यही मैसेज है पूरी रास लीला का, यही मैसेज है पूरी रास लीला का। तो जब गोपियों ने कृष्ण, अब बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जब गोपियों ने पाद अन्यास से गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पांव नृत्य कर रहे थे गोपियों के, उनके हाथ के इशारे और उनकी जो भौहें हैं हंसी से युक्त होकर मटकने लगी गोपियों की भौहें। आपने भरतनाट्यम देखा होगा, दक्षिण भारत, वो यहीं से आया है। सारे जितने भी नृत्य, ओडिसी, भरतनाट्यम, सब की उत्पत्ति का स्रोत यही रास लीला है। और उनकी जो चूटियां बांध रखी थी वो खुल गई थी गोपियों की, और जो कमर में जो उनके लहंगा था, जो उसकी पेटियां थी जो मजबूत बंधी हुई थी, और उनकी कमर लचक रही थी गोपियों की, लचकती हुई कमर, जिनके मुखों पर पसीने की बूंद झलकती थी। स्विद्या स्विद्या मुख्या, मुख पर पसीने की बूंद गोपियों के, और उनके जो स्तन थे को ढके हुए वस्त्र इधर उधर हिलते थे, और उनके कानों की बालियां गोपियों की हिल डुल रही थी। कृष्ण की ऐसी तरुण प्रियाएं ऐसी लग रही थी जैसे बादलों के बीच बिजली खरोंदती है, ऐसी लग रही थी गोपियां। तड़ित इवा मेघ चक्री, जैसे भगवान तो बादल के स्वरूप में श्याम है ना, इसलिए काले बादल के स्वरूप लग रहे थे। और उसके बीच में जो ये चमकती हुई जो जो नृत्य करती गोपियां, उनके बीच में उस काले बादल में चमकती हुई क्रोंदती हुई वो बिजलियां लग रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसमें श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बादलों में बिजली चमकने के दृष्टांत के अनुसार गोपियों के सुंदर मुखड़ों पर पसीनों की बूंद कोहरों की बूंद के अनुरूप थी, और उनका गायन गर्जना के समान था। इससे सूचित होकर गोपियों ने बालों तथा पेटियों को मजबूत से कसकर नाचना शुरू कर दिया, किंतु वे धीरे धीरे ढीली पड़ती हुई खुलने लगी। उनकी कमर की पेटियां और बालों की जो वेणी है, जो चोटी है, वो कस के बांधा था गोपियों ने, लेकिन जब नृत्य कर रही हैं, थिरक रही हैं, तो उनके मुख पे पसीने की बूंद, और मान लो उनकी वेणी और उनकी कमर की जो पेटी है वो ढीली पड़ने लगी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये गोपिकाओं की जो मुद्राएं हैं,
जो अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं उन भाव भंगिमाओं से। हाथों की अलग अलग मुद्राएं हैं नृत्य वाली। कला प्रदर्शन के केंद्रीय विचार से संबंधित अर्थों को बताने या भावों को अभिव्यक्त करने द्वारा समुचित इशारे कर रही हैं गोपियां। अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं गोपियां। और गोपियां इस कला में पटु थी, माहिर थी गोपियां। अतः कभी कृष्ण तथा गोपी अपनी बाह फैलाकर कलात्मक ढंग से उन्हें इकट्ठे हिलाते, तो कभी बाहें अलग अलग करके गाने लगे। गीत के अर्थ को प्रकट करने के लिए मुद्राएं बनाते थे। पादन्यास। कृष्ण गोपियों ने अपने नृत्य करके पांवों के पगों को कलात्मक और शालीनता के साथ आकर्षण ढंग से रखा। आपने देखा होगा नृत्य जब करते हैं ग्रुप डांस, उसमें कैसे पाँव को, कैसे हाथ की भंगिमाओं को, कैसे मुख की भंगिमाओं को, कैसे हाथ के इशारों से अलग अलग प्रकार से नर्तकियां वो ही गोपियां कर रही हैं। सुस्मित है उनकी बोहें विलास पूर्वक, गोपियों की जो बोहें हैं विलास पूर्वक गतियां एवं प्रेम पूर्वक हंसी देखने में अत्यंत मनोहर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, अत्यंत मनोहर लग रही थी। बलयानां नुपुराणां किंकणीनां च योषितां सप्रियाणां सुभ्रूशब्दः सुतुमुलो रासमंडले। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम्म उजुहुर जुगुरुहु नृत्यमानः रक्त कंठयो रति प्रिया कृष्ण विमर्श मुदितः यत् गीते इवावृतम। तो विविध रंगों से रंगी कंठ वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाया और नृत्य किया। वे कृष्ण का स्पर्श पाकर अति आनंदित हुई थी। उन्होंने जो गीत गाए उनके साथ उनसे सारा ब्रह्मांड भर गया। उजुर जुगृह भक्तिमान रक्त कंठयो रति प्रिया। वो जो रति में प्रियाएं थी भगवान की गोपिकाएं, उनके कंठों के अलग अलग रंग, कुछ कलर। कृष्ण अभिमर्श, और जब भगवान का स्पर्श किया, उनका संग किया, मुदिता आनंदित हो गई। यत गीते नेद आवृतम, पूरा ब्रह्मांड उस गीत से भर गया, उस रुनझुन की ध्वनि से भर गया, ध्वनित हो गया पूरा ब्रह्मांड। हाँ, जितनी जीव योनियां हैं उतने ही संगीत के राग थे। 84 लाख राग। इनमें से 16,000 राग प्रमुख हैं जिसमें गोपियां प्रकट कर रही हैं। प्रमुख जो राग हैं 16,000, वो प्रकट कर रही थी गोपियां। इस तरह गोपियों ने 16,000 विभिन्न राग उत्पन्न किए, और एक के बाद एक रागों में वो पूरे विश्व में फैल गए वो राग। यत गीत वेद वेदम आवृतम। आज भी सारे विश्व में भक्तगण गोपियों का अनुकरण करते, कृष्ण की महिमा का गायन करते हैं। काचित् समं मुकुन्देन स्वर जाति अभिमिश्रिता उन उनीन्ने पूजिता तेन प्रियता साधु साधु इति तत् एवा ध्रुवम् उन्निन्ने तस्सेमानं च बहुपदात्। हाँ, तो काचित समम मुकुंद देना, कोई कोई गोपी तो मुकुंद के स्वर में स्वर मिलाकर उनके साथ गा रही है। भगवान का स्वर, अपना स्वर भगवान के स्वर के साथ जोड़ दिया उसने, और मधुर राग गा रही है, उच्च स्वर में गा रही है। तो भगवान, जब वो गोपी भगवान के साथ उच्च स्वर से गाती है तो भगवान कहते हैं साधु साधु साधु, अप्रिशिएट करते हैं उसकी, उसको भगवान को आनंद आता है। जैसे तालियां बजाते हैं ना, क्लैपिंग करते हैं, वैसे वैसे भगवान साधु साधु करते हैं। साधु 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 साधु। गोपी का साधु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भगवान कहते हैं। उस गोपी की प्रशंसा करते हैं भगवान।
और इस तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही राग राग अलापा वही राग अलापा वह द्रुपद के विशेष छंद में था, उसका छंद द्रुपद था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की, उस ध्रुपद ध्रुपद छंद की, जो वही राग अलापा लेकिन वो ध्रुपद छंद में था, तो भगवान ने उसकी भी प्रशंसा की। तदेव ध्रुपद रन्ने तस्य मानं च बृहदात्, भगवान ने अधिक विशेष आदर दिया, प्रशंसा की भगवान ने, बहुत अच्छा, भगवान प्रसन्न हुए। काचित् रास परिश्राम भ्राशांता पार्थ स्वस्थ गदाभृता जग्राहा बाहुना स्कंधम शलथत वलय मल्लिका। काचित रास परिश्रांता, एक गोपी काचित थक गई, इतना नृत्य कर रही थी जोर जोर से इतने समय तक, थक गई। और जब वो थक गई तो अपने जो बगल में खड़े हुए जो भगवान कृष्ण हैं, तो अपनी बाहों को भगवान के कंधे पर डाल दिया उसने। थक परिश्रांता, जब थक गई तो अपनी बाहों को भगवान के कंधे पर रख लिया उसने। और जगराहा बाहुनम स्कंधम, भगवान के स्कंध कंधे पर रख दिया। और शलथत वलये मल्लिका, और नाचने से उनके उसके कंगन और बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे उस गोपिका के। कृष्ण के गायन तथा नृत्य के सराहना, और इस श्लोक में हम देखते हैं कि किस तरह गोपियों ने उनके साथ घनिष्ठता एवं विश्वास से पूर्ण आचरण किया। यहाँ पर एक थकी गोपी ने कृष्ण के कंधे पर अपना बांह टेक कर विश्राम लेने लगी। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक पर, इस श्लोक में प्रत्येक गदा शब्द नृत्य शिक्षक के उपयुक्त गदा की ओर संकेत करता है। कृष्ण अपने साथ ये गदा रास नृत्य के आनंद को बढ़ाने के लिए अपने साथ भगवान गदा ले आए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यहाँ पे जिस गोपी का उल्लेख है वो कोई नहीं जो परिश्रांता हो गई थी। माय डियर डिवोटीज, वो कोई नहीं, स्वयं श्री वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी ही थी। हरे कृष्ण प्रभु। वो स्वयं राधा रानी थी इस प्रकार। और जो और जो पिछले श्लोकों में जो गोपियों का बना वो विशाखा देवी, वो ललिता देवी है। तो इस श्लोक में जो गोपी परिश्रांता काचित परिश्रांता पार्थ पार्श्व स्वस्थे गदाभृता, वो गदाधारी भगवान के कंधे पर अपना हाथ रख दिया लेने के लिए, और उसके कंगन और उनके बालों के फूल ढीले पड़ गए थे। वो कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। जय श्री वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी की जय, रास नृत्य की जय। तो ये सुंदर नृत्य आरंभ हुआ, सारे देवी देवता आए हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, और भगवान थरक थरक के नृत्य कर रहे हैं रास के साथ, राग के साथ। 16,000 राग, आप सोच सकते हैं, 16,000 राग को अलाप रही हैं गोपियां। उसका उनका केवल एक ही ध्येय है, कृष्ण को सुख देना, कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण के आनंद के लिए गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। तो इस रनिंग मैसेज के साथ कि हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है ताकि कृष्ण संतुष्ट हो। हम भक्त समाज में एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ को सहायता करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, सबकी अपनी 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 विशेषता है, सबकी अपनी 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 भावनाएं हैं। तो सब एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो तभी कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हाँ, सब अपने अपनी सामर्थ्य के साथ जन्म हुआ है सबका। तो ठीक है, इस रनिंग मैसेज के साथ आज मैं इस कथा को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।